आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है। विवाह संबंध लेकर आने वाले को विवाह में आने का अधिकार नहीं। देवी पार्वती को समय चाहिए। वो बहुत दुखी है। पार्वती ने भले ही सती को मुक्त कर दिया, किंतु स्मृति के रूप में मैं अभी भी जीवित हूं, उनसे बंधी हुई हूं। शिव, मन की मुक्ति से दुख की उत्पत्ति कम नहीं होती। देवी पार्वती के कष्ट का समाधान केवल आप कर सकते हैं शिव। आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। नंदी, अपने अंत के लिए सच हो जा, सच हो जा, सच हो जा। अखंड साधना और तपोबल से अर्जित किया है मैंने ये अस्त्र, ये कभी निष्क्रिय नहीं जाता। अपने काल को समक्ष देखकर पग पीछे हट गए। मूर्ख असुर, काल भी उसके आगे घुटने टेक देता है जो महाकाल का भक्त हो। मेरे पग भय से पीछे नहीं, भक्ति से हटे हैं। तुमने ये दिव्यास्त्र तपोबल से पाया है, मैं इसके आगे, इसे प्रदान करने वाले महादेव के आगे नतमस्तक हो रहा हूं। अब महादेव की जो भी इच्छा होगी वही होगा। ठीक है, फिर देखते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बम बम जय जय शिव शिव महादेव।
हर हर महादेव। देवसेना, मैं जानता हूं कि यह क्षण कितना कठिन है, किंतु समय धीरज खोने का नहीं, धीरज धरने का है, दृढ़ रहने का है। और अब मेरी एक विनती स्वीकारो, रोना बंद करो। मैं कहाँ रो रही हूँ? और अब ये मत कहना कि मैं कहाँ रो रही हूँ। इतना तो जानता हूँ तुम्हें कि भोजन की थाली सामने होने पर भी कुछ नहीं खाया होगा। और अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पाने के लिए, विवाह करने के लिए आ रहा हूँ। मेरी व्यवस्था से तुम परिचित हो। ये पत्र नहीं, मेरे प्रेम की सत्यता का प्रमाण है। मुझे केवल तुम्हारी अभिलाषा है, थी और सदा रहेगी देवसेना। कार्तिकेय, तुम में धैर्य है, साहस है, सामर्थ्य है, किंतु मुझ में नहीं है। मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। हमारे मिलन का कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो रास्ता होगा कार्तिकेय। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। अपने भैया की चिंता में नियति से हस्तक्षेप करने चल पड़ा मैं। मेरी मंशा केवल विघ्न हरने की थी। विघ्न हरता विनायक, विघ्न को हरने के साथ साथ विघ्न की महिमा को समझना भी आवश्यक होता है पुत्र। किंतु पिताश्री, भैया के इच्छित विवाह में उत्पन्न हुए विघ्न में महिमा कैसी? कार्तिकेय और देवसेना का विवाह कोई साधारण क्रिया नहीं है पुत्र। ये तो आने वाले युगों के लिए एक नया आदर्श होगा, एक नया दृष्टांत होगा। और दृष्टांत को स्थापित करने के लिए विघ्न, संघर्ष और कष्ट अति आवश्यक होते हैं। अर्थात शिव, एक पुरुष का सामर्थ्य उसके बल में नहीं होता, उसके समर्पण में होता है। वो स्त्री जिससे वो प्रेम करता है, उसके लिए हर संभव संघर्ष करने में होता है, पीड़ा को पाने में होता है। और यही सामर्थ्य स्त्री शक्ति का भी तो प्रतीक होता है। और जो भी बिना संघर्ष के प्राप्त होता है, उसका मूल्यांकन, उसका महत्व समाप्त हो जाता है। मैं शिव हूं, तुम्हें क्या लगता है? क्या क्षण भर में मैं केशी और विप्रचित का वध नहीं कर सकता? कर सकता हूं, परंतु ये भी सोचो कि यदि मैं अस्त्र उठा लेता तो कार्तिकेय को उसके संघर्ष की कथा, उसका पथ चुनने का अवसर कैसे प्राप्त होता? आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है। विवाह संबंध लेकर आने वाले को विवाह में आने का अधिकार नहीं।
पिताश्री, ये अनर्थ क्यों हो रहा है? मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रहा? सफलता के लिए संघर्ष आवश्यक होता है पुत्र। तुम्हारी माता के लिए भी और कार्तिकेय के लिए भी। फिर क्यों मेरे मन में सब कुछ ठीक कर देने की इच्छा उत्पन्न हो रही है? क्योंकि तुम विघ्नहर्ता हो पुत्र, इसलिए। परंतु यदि सबको अपने विघ्न और संघर्ष स्वयं संभालने हैं, तो विघ्नहर्ता का क्या कार्य? क्योंकि संघर्ष नियति होती है और सफलता गणेश की कृपा। मैं इंद्रदेव का जमाता हूँ। किसे भीतर आने का अधिकार है और किसे नहीं, इसका निर्णय मैं करूंगा। और यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। स्वागत है इनका। आने दो इन्हें। धन्यवाद असुर माता। पिताश्री, एक प्रश्न पूछूं? नंदी, इस अखंड ज्योत की रक्षा करो। नहीं, इसे मैं संभाल लूंगा। तुम्हें कहीं जाना नहीं है पुत्र। त्रिकालदर्शी शिव को भला क्यों कुछ बताता हूँ मैं? आपको तो सदा सब कुछ ज्ञात होता है। पिताश्री, देवसेना मुझे बार बार पुकार रही है। स्मरण रखो पुत्र, आने वाले घटनाओं के क्रम में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तुम एक देवता हो। अपने देवता होने के दायित्व को समझो, क्योंकि कई बार भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करना उचित नहीं होता। जी पिताश्री, मैं स्मरण रखूंगा। और रही बात कि मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ ज्ञात है मुझे। यही तो पीड़ा है पुत्र, यही तो शिव का संघर्ष है।